नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे डेली करंट अफेयर्स क्विज हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम। मैं आरजे उद्धव आप सभी का आज के कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। चलिए बढ़ते हैं हमारे डेली करंट अफेयर्स क्विज हिंदी भाषा के कार्यक्रम की ओर। आज का पहला सवाल है, 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में वेस्ट टू एनर्जी और बायो मिथेनेशन प्रोजेक्ट विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही जवाब है ग्रीन ग्रोथ एजेंडे को आगे बढ़ाने के हिस्से के रूप में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में वेस्ट टू एनर्जी और बायो मिथेनेशन प्रोडक्ट्स विकसित करने के लिए इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। किस निम्नलिखित देश के फुटबॉल राफेल जेवियर वाराने ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? सही जवाब है फ्रांस के 2018 विश्व कप विजेता और पिछले साल उपविजेता टीम के सदस्य राफेल वाराने 29 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला सवाल है, मेरो रुख मेरो संतति एक पेड़ लगाओ एक विरासत छोड़ो पहल निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई थी? सही जवाब है सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने एक पहल शुरू की जिसके तहत हिमालयी राज्य में पैदा होने वाले प्रत्येक बच्चे के लिए 100 पेड़ लगाए जाएंगे। अधिकारियों ने बताया कि मेरो रुख मेरो संतति एक पेड़ लगाओ एक विरासत छोड़ो नाम की इस पहल का उद्देश्य बच्चे के जन्म के उपलक्ष्य में पेड़ लगाकर माता पिता बच्चों और प्रकृति के बीच संपर्क को मजबूत करना है। अगला प्रश्न है, पाम ऑयल की खेती के तहत विकास और क्षेत्र विस्तार के लिए नागालैंड सरकार ने निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही जवाब है नागालैंड सरकार और पतंजलि फूड्स लिमिटेड ने नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम के तहत नागालैंड के जोन सेकंड कोकचुंग लोंगलेंग और मोन जिलों के लिए पाम ऑयल की खेती और प्रसंस्करण के तहत विकास और क्षेत्र विस्तार के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला सवाल है, पे एज यू ड्राइव वाहन बीमा पॉलिसी किस द्वारा शुरू की गई है? सही जवाब है न्यू इंडिया इंश्योरेंस ने पे एज यू ड्राइव पॉलिसी लॉन्च की है जो एक व्यापक मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी प्रदान करती है जो वाहन के उपयोग के आधार पर प्रीमियम लेती है। पॉलिसी के 2 घटक हैं, थर्ड पार्टी कवर और ओन ड्राइवर कवर। अगला सवाल है, किस निम्नलिखित मंत्रालय के सचिव श्री अल्केश कुमार शर्मा ने G20 साइबर सुरक्षा अभ्यास और ड्रिल का उद्घाटन किया है? इसका सही जवाब है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव श्री अल्केश कुमार शर्मा ने भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 400 से अधिक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों के लिए G20 साइबर सुरक्षा अभ्यास और ड्रिल का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2027 एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? इसका सही जवाब है मनामा के गल्फ कन्वेंशन सेंटर में 33वीं एशियाई फुटबॉल परिसंघ कांग्रेस के दौरान सऊदी अरब को फुटबॉल के 2027 एशियाई कप की मेजबानी के रूप में पुष्टि की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? सही जवाब है एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने घोषणा की है कि 2023 एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट कतर में आयोजित किया जाएगा। एशियाई कप हर 4 साल में आयोजित किया जाता है। कतर ने टूर्नामेंट का पिछला संस्करण जीता था जिसे 2019 में संयुक्त अरब अमीरात द्वारा आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने विजिट इंडिया ईयर 2023 पहल शुरू की है? इसका सही जवाब है पर्यटन संस्कृति और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी ने विजिट इंडिया ईयर 2023 पहल शुरू की और हाल ही में नई दिल्ली में इसके लोगो का अनावरण किया जिसके भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भव्य योजनाओं और गतिविधियों के वर्ष की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के 5वें नैनो यूरिया संयंत्र की आधारशिला रखी है? सही जवाब है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड के देवघर में 450 करोड़ रुपए की नैनो यूरिया संयंत्र और भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड की टाउनशिप की आधारशिला रखी है। यह भारत का 5वां नैनो यूरिया संयंत्र होगा। प्यारे दोस्तों, हमारा डेली करंट अपडेट अफेयर्स क्विज हिंदी भाषा का
कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। मैं आरजे उद्धव आप सभी से इस कार्यक्रम में लेता हूँ इजाज़त। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए और सुनते रहिए हमारा प्यारा रेडियो MPSC गुरु स्प्रेड द नॉलेज, पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी।